कभी आपने सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो अलग इंसान बिल्कुल अलग रिएक्ट क्यों करते हैं? किसी को छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है और कोई दूसरा वही बात पर मुस्कुराकर इग्नोर कर देता है। क्या इमोशंस बस हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं या उनका एक साइंटिफिक लॉजिक है जो हमारी सोच, परसेप्शन और पर्सपेक्टिव से जुड़ा हुआ है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां हम जानेंगे कि इमोशंस असल में बनते कैसे हैं, क्यों हमें कुछ चीज़ें छोटी लगती हैं और कुछ बड़ा तूफान बन जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, हम अपने इमोशंस को समझकर उन्हें अपने फेवर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आपको थ्योरी नहीं बताएगा, बल्कि एक ऐसी सोच देगा जो आपके हर दिन के रिएक्शन और डिसीजन को बदल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंड तक आप समझ जाओगे कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि एक हिडन टूल हैं जो अगर सही तरीके से समझे जाएं तो हमें जिंदगी के हर एरिया में पावरफुल बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हर इंसान के अंदर इमोशंस एक समुंदर की तरह होते हैं। कभी ये शांत रहते हैं और कभी छोटी सी बात पर तूफान बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये समुंदर अपने आप क्यों हिलता है? क्या हमारे कंट्रोल में कुछ है या सब कुछ बस ऑटोमेटिक होता है? अक्सर हम सोचते हैं कि इमोशंस एक रिएक्शन होते हैं, मतलब कुछ हुआ और हमें बस उसका जवाब देना पड़ा। जैसे किसी ने बुरा कहा तो हमें गुस्सा आ गया, या कोई अच्छी खबर मिली तो हम खुश हो गए। लेकिन असल में इमोशंस इतने सीधे नहीं होते। ये सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। सोचो, दो लोग एक ही सिचुएशन में हैं, एक ट्रैफिक जैम में। दोनों के पास एक ही प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। पहले आदमी को गुस्सा आ रहा है, गाली दे रहा है, स्टीयरिंग पे हाथ मार रहा है। दूसरे आदमी के चेहरे पे शांति है, वो रिलैक्स होकर म्यूजिक सुन रहा है। सवाल है, जैम तो दोनों को सेम मिला, फिर रिएक्शन अलग क्यों? ये फर्क सिचुएशन का नहीं, बल्कि उनके परसेप्शन का है। इमोशंस हमारे इंटरप्रिटेशन से बनते हैं, ना कि सिर्फ इवेंट से। अगर हम सोचते हैं कि कोई चीज़ हमारे कंट्रोल में है और फिर भी गड़बड़ हो गई, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर लगता है कि चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर थी, तो एक्सेप्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए हर एक छोटी बात पर हम अलग फील करते हैं, क्योंकि हमारी सोच हर बार अलग होती है। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, इमोशंस अक्सर हमारी स्टोरी से भी जुड़े होते हैं। हर इंसान अपने दिमाग में एक कहानी बनाता है। मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलकी हूँ, मुझे सब इग्नोर करते हैं। जब भी कोई नई चीज़ होती है, हम उस कहानी के एंगल से उसे देखते हैं। अगर कहानी पॉजिटिव है तो इमोशंस मैनेजेबल रहते हैं, अगर कहानी नेगेटिव है तो इमोशंस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें पार्टी में इग्नोर किया, अगर तुम्हारी स्टोरी है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, तो तुम सोचोगे शायद वो बिजी था, तुम रिलैक्स रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारी स्टोरी है कि सब मुझे इग्नोर करते हैं, तो वही छोटी सी बात तुम्हें इमोशनल स्टॉर्म में डाल देगी। ये समझना जरूरी है कि इमोशंस गलत नहीं होते। गुस्सा, दुख, खुशी, ये सब हमारे लिए सिग्नल्स हैं। जैसे बॉडी में दर्द एक सिग्नल है कि कुछ गड़बड़ है, वैसे ही इमोशंस बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ चल रहा है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इमोशंस को समझने के बजाय उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। एक और चीज समझना जरूरी है, इमोशंस का इंटेंसिटी हमारे फोकस से बढ़ता है। जिस बात पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, वो और बड़ी लगने लगेगी। अगर किसी की छोटी सी बात पर हम बार बार सोचेंगे, तो वो हर्ट और स्ट्रांग होता जाएगा। लेकिन अगर हम फोकस शिफ्ट कर दें, तो वही बात धीरे धीरे मीनिंगलेस लगने लगेगी। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक काम आती है, रीफ्रेमिंग, मतलब सिचुएशन को एक नए एंगल से देखना। अगर एग्जाम में फेल हुए हो और तुम्हारी स्टोरी है कि मैं लूजर हूं, तो तुम डिप्रेस्ड हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसे ऐसे देखो कि ये एक फीडबैक था कि मुझे और मेहनत करनी है, तो तुम मोटिवेटेड फील करोगे। सिचुएशन सेम है, लेकिन एंगल चेंज करने से इमोशन भी चेंज हो गया। अब एक और लेवल समझते हैं। इमोशंस कभी कभी एक चेन रिएक्शन बन जाते हैं, मतलब एक छोटी सी बात से बड़ा एक्सप्लोजन। जैसे किसी ने तुम्हें छोटी सी क्रिटिसिज्म दी और तुम्हारी पुरानी कहानी एक्टिवेट हो गई कि सब मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं। अब तुम गुस्से में आ गए, तुमने रिएक्ट कर दिया, और उसके बाद गिल्ट भी आया कि मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया। अब एक इमोशन से दूसरा इमोशन जुड़ता गया। ये चेन रिएक्शन हमें और वीक बनाता है। इस चेन को तोड़ने का तरीका है अवेयरनेस। अगर हमें अपने इमोशंस का सोर्स समझ आ जाए, तो हम उन्हें मास्टर कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या हम सिचुएशन बदल सकते हैं? हर बार नहीं, लेकिन हमारा परसेप्शन, हमारा इंटरप्रिटेशन, ये हमेशा हमारे कंट्रोल में होता है, और वही इमोशंस का असली की है। सोचो जरा,
अगर तुम अपने दिमाग को ये सिखा दो कि हर चीज को एक कंस्ट्रक्टिव एंगल से देखना है, तो क्या होगा? छोटी सी बात तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगी। कोई तुम्हें हर्ट करे तो भी तुम उसे अपनी सेल्फ वर्थ के साथ लिंक नहीं करोगे। तुम रिएक्शंस के बजाय रिस्पॉन्सेस दोगे। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में आते हैं तो तुम्हारी जिंदगी का हर डिसीजन इंप्रूव हो जाता है। रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी फाइट्स कम हो जाती हैं, काम में डिस्ट्रैक्शंस घट जाते हैं और तुम्हारी खुद की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। और अब एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट। इमोशंस सिर्फ हमारे दुश्मन नहीं होते, ये हमारे टीचर्स भी होते हैं। गुस्सा बताता है कि कोई बाउंड्री तोड़ रहा है। दुख बताता है कि तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। खुशी बताती है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर हम इनको सिग्नल्स की तरह देखें तो ये हमें अपनी लाइफ को बेटर बनाने का रोड मैप दे सकते हैं। ये जर्नी अभी बस शुरू हुई है। आगे हम और गहराई में समझेंगे कि ये सिग्नल्स कैसे काम करते हैं और हम उनका यूज अपने फेवर में कैसे कर सकते हैं। क्योंकि असली मैजिक तभी होगा जब तुम इमोशंस को सिर्फ फील करना बंद करोगे, उन्हें समझना और मास्टर करना शुरू करोगे। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, हमारे दिमाग का काम करना। अक्सर लगता है कि इमोशंस दिल से निकलते हैं, लेकिन असल में उनका कंट्रोल दिमाग के अलग अलग हिस्सों में होता है। सबसे पहले दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। ये हमारे सर्वाइवल के लिए बना है। अगर कोई खतरा दिखे तो ये तुरंत सिग्नल भेजता है, फाइट या फ्लाइट, मतलब या तो सामने वाले से टकराओ या भाग जाओ। इसी वजह से कभी-कभी छोटी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है, क्योंकि अमिगडाला उसे इमरजेंसी मान लेता है। लेकिन ये पूरा पिक्चर नहीं है। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो दिमाग का सोचने, रीजन करने और डिसीजन लेने वाला पार्ट है, इमोशंस को बैलेंस करता है। अगर अमिगडाला कह रहा है अभी गुस्सा करो, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूछता है क्या गुस्सा करना जरूरी है, इसका रिजल्ट क्या होगा। इसी वजह से कुछ लोग इंपल्सिव रिएक्ट कर देते हैं और कुछ लोग शांत रह जाते हैं। जितना स्ट्रांग तुम्हारा प्रीफ्रंटल कंट्रोल होगा, उतना तुम अपने इमोशंस को संभाल पाओगे। अब सवाल आता है कि हम इस कंट्रोल को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अंदर से एक स्ट्रांग इमोशन उठ रहा है, एक पॉज लेना, सिर्फ एक पल के लिए रुकना। ये छोटा सा पॉज तुम्हें अपने दिमाग के सोचने वाले पार्ट को एक्टिवेट करने का चांस देता है। ये प्रैक्टिस से आता है। शुरू में मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने रिएक्शंस को रिप्लेस करके रिस्पॉन्सेज देना सीख जाओगे। दूसरा स्टेप है पर्सपेक्टिव शिफ्ट। अक्सर हम किसी बात को ज्यादा पर्सनल ले लेते हैं, जैसे कोई तुम्हें रूड तरीके से बात कर रहा है। पहले तो तुम्हें हर्ट होगा, गुस्सा आएगा, लेकिन अगर तुम सोचो कि शायद उसका दिन खराब है या वो अपने टेंशन में है, तो तुम्हारा इमोशन सॉफ्ट हो जाता है। मतलब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन बदल गया और उसके साथ तुम्हारा फील भी। तीसरा स्टेप है फोकस का कंट्रोल। इमोशंस वहीं बनते हैं जहां तुम्हारा ध्यान है। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स पर बार बार सोचोगे तो टेंशन और स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली अपना फोकस किसी कंस्ट्रक्टिव काम पर ले जाओ, चाहे वो एक्सरसाइज हो, लिखना हो या किसी दोस्त से बात करना हो, तो तुम्हारे इमोशंस नेचुरल तरीके से सेटल हो जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम इमोशंस को दुश्मन समझकर उनसे लड़ते रहते हैं, लेकिन असल में वो हमें गाइड करने आए होते हैं। हर इमोशन एक मैसेज देता है। अगर तुम उसे डिकोड करना सीख जाओ तो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का असली सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यही समझना अगले सफर का बेस बनेगा कि इमोशंस को दबाना नहीं है, उन्हें समझना और उनके साथ काम करना है। तभी तुम उन्हें अपनी स्ट्रेंथ बना पाओगे। अब एक और गहरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इमोशंस अपने आप में कभी अच्छे या बुरे नहीं होते, हम ही उनको लेबल देते हैं। जैसे गुस्सा को लोग नेगेटिव इमोशन कहते हैं, लेकिन गुस्सा ही हमें सिग्नल देता है कि कोई बाउंड्री तोड़ रहा है। अगर तुम्हारा बॉस बार बार तुमसे ओवरटाइम करवाता है और तुम्हें अंदर ही अंदर इरिटेशन हो रही है, तो ये गुस्सा तुम्हें बताता है कि तुम्हें अपनी लिमिट सेट करनी चाहिए। मतलब जब तक हम इमोशंस को समझकर उनकी जगह यूज नहीं करते, तब तक वो डिस्ट्रक्टिव लगते हैं। इसी तरह दुख भी एक टीचर है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई अपना दूर चला जाता है, तो वो पेन तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे लिए कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उस पेन को समझ लो, तो तुम अपने आगे के रिश्ते और ज्यादा वैल्यू के साथ जी पाओगे। मतलब हर इमोशन एक सिग्नल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम सिग्नल पढ़े बिना बस उसके वेट के नीचे दबा जाते हैं। एक और चीज यहां क्लियर करनी जरूरी है। इमोशंस हमारी आइडेंटिटी नहीं होते। हम अक्सर कहते हैं मैं गुस्से वाला इंसान हूं या मैं हमेशा उदास रहता हूं,
लेकिन सच ये है कि तुम गुस्सा या उदासी हो नहीं, तुम बस उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे मौसम बारिश लाता है और फिर धूप आती है, वैसे ही इमोशंस भी आते जाते रहते हैं। अगर तुम अपने आप को उनसे अलग देखना सीख जाओ, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम इमोशंस के मालिक हो, वो तुम्हारे मालिक नहीं। इस रियलाइजेशन के साथ एक बड़ी पावर मिलती है, डिटैचमेंट की पावर। मतलब तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। हाँ, अभी मेरे अंदर इरिटेशन उठ रहा है। तुम उससे तुरंत एक्सप्रेस नहीं करते, बस देखते हो। जैसे ही तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, इमोशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये एक साइकोलॉजिकल शॉर्टकट है जो तुम्हें इम्पल्सिव रिएक्शन से बचाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। सोचो एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया। उसके अंदर दो इमोशंस आ रहे हैं, पहला शेम, दूसरा गुस्सा अपने आप पर। अगर वो सोचता है कि मैं लूजर हूं, मुझे कुछ नहीं आता, तो ये इमोशंस उसकी सेल्फ वर्थ तोड़ देंगे। लेकिन अगर वो सोचता है कि ये एक फीडबैक है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो वही इमोशंस उसे एनर्जी देंगे और वो दोबारा उठ खड़ा होगा। मतलब इमोशन वही था, लेकिन इंटरप्रिटेशन ने उसका इम्पैक्ट बदल दिया। यही पॉइंट हमें एक नई सोच देता है कि इमोशंस को समझना और उन्हें रिफ्रेम करना एक स्किल है। ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है, और जैसा तुम्हारा स्किल स्ट्रांग होगा, तुम उतना ही काम और फोकस्ड इंसान बन जाओगे। तुम्हारी रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी फ्रिक्शन कम होगा, तुम्हारे गोल्स क्लियर रहेंगे, और तुम्हारी जिंदगी के फैसले रिएक्टिव के बजाय इंटेंशनल बनेंगे। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हर दिन अप्लाई की जा सकती है। सवाल बस ये है, क्या तुम अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए रेडी हो? अब तक हमने देखा कि इमोशंस सिग्नल होते हैं, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझते हैं, इमोशंस और बिहेवियर का कनेक्शन। हम अक्सर कहते हैं कि मैंने गुस्से में ये कर दिया, या दिल टूखा था इसलिए मैं चुप हो गया। मतलब इमोशंस सीधे हमारे एक्शंस को शेप करते हैं। लेकिन असल में जो होता है वो ये है कि हमारी सोच, इमोशन, बिहेवियर, ये तीन एक चेन में जुड़े होते हैं। अगर सोच पॉजिटिव है तो इमोशन सॉफ्ट होगा और बिहेवियर प्रोडक्टिव होगा। अगर सोच डिस्टॉर्टेड है तो इमोशन हैवी होगा और बिहेवियर डिस्ट्रक्टिव बनेगा। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इमोशंस को कंट्रोल करने से पहले अपने थॉट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि थॉट ही इमोशन का सीड है। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम मीटिंग में इंसल्ट हो गए हो, तो तुम्हें हर्ट और गुस्सा दोनों फील होगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि बॉस का मूड ही खराब था, तो तुम काम रहोगे। इवेंट सेम, पर थॉट अलग, और इसलिए बिहेवियर भी अलग। एक और लेयर समझो, सप्रेस्ड इमोशंस। जब हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं और उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते, तो वो प्रेशर कुकर की तरह जम होते रहते हैं। कभी छोटी सी बात भी फिर बड़ा ब्लास्ट कर देती है। जैसे कोई आदमी हर दिन अपने बॉस से इंसल्ट सुनता है, लेकिन चुप रहता है। अंदर से वो रिजेंटमेंट कलेक्ट करता रहता है। फिर एक दिन घर आकर छोटी सी बात पर फैमिली पर चिल्लाता है। मतलब असली गुस्सा बॉस पर था, लेकिन निकला फैमिली पर। इसी को कहते हैं डिस्प्लेस्ड इमोशन। ये समझना जरूरी है कि इमोशंस को दबाना सॉल्यूशन नहीं है, उन्हें समझना और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना ही सॉल्यूशन है। हेल्दी एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह गुस्सा निकालते रहो। मतलब है कि तुम उस फीलिंग को एक्सेप्ट करो और कंस्ट्रक्टिव तरीके से शेयर करो। जैसे कामली कहना, मुझे अच्छा नहीं लगा जब आपने ऐसे बोला। इससे तुम्हारी बाउंड्री भी सेट होती है और रिलेशन भी खराब नहीं होता। एक और स्ट्रैटेजी है जर्नलिंग। जब तुम अपनी इमोशंस लिखते हो, तो तुम्हारा दिमाग उन्हें प्रोसेस करना शुरू कर देता है। वही बात जो दिमाग में ब्लर लग रही थी, पेपर पर क्लियर हो जाती है। तुम देख पाते हो कि इमोशन कहां से आया और क्या तुम्हारी सोच इसे फ्यूल कर रही है। ये क्लैरिटी तुम्हें अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाती है। और सबसे पावरफुल चीज होती है इमोशनल वोकैबुलरी। हम अक्सर कहते हैं मैं गुस्से में हूं या मैं दुखी हूं, लेकिन असल में उस इमोशन के और भी शेड्स होते हैं, जैसे इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, हेल्पलेसनेस, सैडनेस, लोनलीनेस। जब तुम अपने इमोशन को एक्यूरेटली नाम देते हो, तो तुम्हारा दिमाग उसे समझने लगता है। जैसे अगर तुम कहते हो मैं होपलेस फील कर रहा हूं, तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें मोटिवेशन चाहिए, ना कि सिर्फ डिस्ट्रैक्शन। ये सब प्रैक्टिसेस मिलकर तुम्हें एक नई स्ट्रेंथ देती हैं, अपने बिहेवियर पर मास्टरी की। और जब तुम्हारा बिहेवियर इमोशंस के साथ अलाइंड हो जाता है, तो तुम्हारी जिंदगी में एक बैलेंस आता है जो हर फील्ड में तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। अब एक और गहरी बात समझते हैं,
इमोशंस और रिलेशनशिप्स का रिश्ता। हमारी जिंदगी में जितनी भी इंटरैक्शंस होती हैं, उनका बेस होता है इमोशंस। हर कॉन्वर्सेशन, हर रिश्ता, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो या पार्टनर, इमोशंस के ऊपर चलती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने इमोशंस को समझे बिना उन्हें सीधा दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे सोचो, तुम थके हुए हो, टेंशन में हो और तुमसे कोई छोटी सी गलती हो गई। तुम्हारा दोस्त तुम्हें कैजुअली ताना मार देता है। तुम्हारे अंदर से इरिटेशन निकलती है और तुम रिएक्ट कर देते हो। तुम्हारा दोस्त शॉक में आ जाता है कि मैंने तो मजाक किया था। यहां असली प्रॉब्लम तुम्हारा दोस्त नहीं था, बल्कि तुम्हारी अंदर की इमोशनल स्टेट थी जो ऑलरेडी फ्रेजाइल थी। मतलब अगर तुम अपने अंदर के इमोशंस को समझते तो शायद तुम इतना ज्यादा रिएक्ट ना करते। रिलेशनशिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एम्पैथी का। एम्पैथी का मतलब है दूसरे के इमोशन को फील करना और समझना। जब तुम किसी की बात सुनते हो और सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उनके टोन, एक्सप्रेशन और इमोशन को समझते हो, तो तुम्हारे कनेक्शन में डेप्थ आती है और यही डेप्थ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। लेकिन जब हम सिर्फ अपने इमोशंस में उलझे रहते हैं तो एम्पैथी मर जाती है और रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाती हैं। एक और चीज होती है एक्सपेक्टेशंस। अक्सर हम अपने क्लोज रिश्तों से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट होता है। लेकिन असल प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन नहीं बल्कि कम्युनिकेशन की कमी होती है। अगर तुम अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर दो, मुझे ऐसा फील होता है जब तुम मुझे टाइम नहीं देते, तो सामने वाले को क्लैरिटी मिलती है। लेकिन जब तुम चुप रहते हो और अंदर ही अंदर अक्यूमुलेट करते हो, तो वो छोटी सी बात भी एक दिन बड़ा धमाका बन जाती है। यहां एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हम अक्सर अपने रिश्तों में ब्लेम गेम खेलते हैं। उसने ऐसा किया तो मैं गुस्से में आया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पॉज लेकर सोचें तो रियलाइज करेंगे कि असल में हमारा रिएक्शन हमारे अंदर के परसेप्शन का रिजल्ट था। मतलब ब्लेम गेम के बजाय अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने इमोशंस की, तो रिश्ता और हेल्दी हो जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का एक सिंपल फॉर्मूला है, अवेयरनेस प्लस कम्युनिकेशन प्लस कंपैशन। अवेयरनेस तुम्हें अपने इमोशन समझने में मदद करती है, कम्युनिकेशन उन इमोशंस को दूसरों के साथ क्लियर करने में हेल्प करता है, और कंपैशन तुम्हें दूसरों के इमोशन समझने और एक्सेप्ट करने की शक्ति देता है। और जब ये तीन चीजें एक रिश्ते में आ जाती हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी ग्रोथ के टूल्स बन जाते हैं। मतलब डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को एक दूसरे को और बेटर समझने का मौका देते हैं। इसी तरह इमोशंस सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए ही नहीं, बल्कि हर रिश्ता स्ट्रांग बनाने के लिए भी एक फाउंडेशन है। अगर तुम उन्हें समझकर यूज करना सीख जाओ तो तुम्हारे अराउंड की दुनिया भी बैलेंस और हार्मनी से भर जाती है। इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन कभी-कभी वही इमोशंस हम पर राज करने लगते हैं। जब हमें गुस्सा आता है और हम अपने वर्ड्स कंट्रोल नहीं कर पाते, या फिर जब एंग्जाइटी हमें रात भर जगाए रखती है, तब समझ आता है कि इमोशन सिर्फ एक रिएक्शन नहीं बल्कि एक शक्ति है जो हमें चलाती हैं। और इसी शक्ति को समझना सबसे जरूरी है। सोचो, जब तुम किसी टेंशन भरे मोमेंट में होते हो, जैसे एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, उस वक्त तुम्हारे माइंड में एक ही थॉट घूमता रहता है, क्या होगा। ये सोच तुम्हारी हार्ट बीट तेज कर देती है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है और तुम्हें रेस्टलेस बना देती है। लेकिन रियलिटी क्या है? रिजल्ट तो अभी आया ही नहीं है। मतलब जो इमोशन तुम महसूस कर रहे हो वो एक प्रिडिक्शन पर बेस्ड है, ना कि सच पर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी एंग्जाइटी, हमारी डर हमारे अजम्पशन से पैदा होती है, और अजम्पशंस हमारी रियलिटी नहीं होती। इसी तरह गुस्सा भी एक परसेप्शन से पैदा होता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया गया, तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ, तो तुरंत तुम्हारा माइंड एक डिफेंस मोड में चला जाता है। तुम्हारे बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रश होता है और तुम्हें लगता है कि तुम्हें रिएक्ट करना ही होगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा पॉज करो, सोचो कि शायद सामने वाले का इंटेंशन उतना बुरा नहीं था, या शायद तुमने उसके वर्ड्स को गलत समझा, तो शायद तुम्हारा गुस्सा आधा कम हो जाए। मतलब इमोशंस को समझना और उनके सोर्स को रिकॉग्नाइज करना ही उन्हें कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि इमोशंस हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़े होते हैं। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा है, तो तुम्हें हर डिफीट के बाद डिप्रेशन आएगा। लेकिन अगर तुम मान लेते हो कि सक्सेस का मतलब सीखना, ग्रो करना और एक्सपीरियंस लेना है, तो हर डिफीट तुम्हें और स्ट्रांग बनाएगी।
मतलब इमोशन हमारे दिमाग की एक फिल्टर से गुजरता है और वो फिल्टर हम खुद डिजाइन करते हैं अपनी सोच के जरिए। इमोशंस को समझने का एक पावरफुल तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम अपने अंदर के सिग्नल्स को पहचानते हो, जैसे तुम्हारी ब्रीदिंग का फास्ट होना, तुम्हारा फेस गर्म होना, तुम्हारा हार्ट बीट तेज होना, तो तुम्हें पता लगता है कि एक इमोशन राइज हो रहा है। उस मोमेंट पे अगर तुम्हें ये अवेयरनेस हो जाए तो तुम उस इमोशन को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हो। एक छोटी सी प्रैक्टिस जैसे डीप ब्रीदिंग या अपने थॉट को ऑब्जर्व करना बिना रिएक्ट किए तुम्हें एक पावरफुल कंट्रोल देता है। और सबसे बड़ी बात, इमोशंस को दबाने से वो खत्म नहीं होते। अगर तुम अपना दुख, अपना गुस्सा, अपनी एंग्जाइटी एक्सप्रेस नहीं करते तो वो अंदर ही अंदर प्रेशर कुकर की तरह जमा होता रहता है। एक दिन वो फटकर और ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए इमोशंस को समझना, एक्सेप्ट करना और हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना ही सबसे जरूरी है। सोच के देखो, इमोशंस तुम्हें गिरा भी सकते हैं और तुम्हें ऊंचा भी उठा सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उन्हें समझते हो या उनके पीछे बस बह जाते हो। और इसी डिफरेंस को समझना ही एक इंसान को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाता है। हर इंसान के लाइफ में कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जो उसके इमोशंस को इंस्टेंटली एक्टिवेट कर देती हैं। जैसे किसी को छोटी सी क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त नहीं होती, तो किसी को इग्नोर किया जाना सबसे ज्यादा हर्ट करता है। ये सिचुएशंस ही होते हैं इमोशनल ट्रिगर्स। सबसे पहला स्टेप है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हें ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया। तुम्हारा इंस्टेंट रिएक्शन गुस्सा होता है। तुम शायद हॉर्न बजाते हो या उस ड्राइवर को बुरा भला कहते हो। लेकिन अगर तुम सोचो कि असल में तुम्हें गुस्सा क्यों आया, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ट्रिगर डिसरिस्पेक्ट है। तुम्हें लगा कि सामने वाले ने तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी। मतलब तुम्हारा गुस्सा सिचुएशन पर कम और तुम्हारे अंदर के इंटरप्रिटेशन पर ज्यादा डिपेंड करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ट्रिगर एक्टिवेट हो जाए तो रिएक्ट कैसे किया जाए। सबसे पावरफुल टेक्निक है पॉज बटन। मतलब उस 1 सेकंड के लिए रुक जाना, एक डीप ब्रेथ लेना और अपने माइंड में पूछना, क्या ये रिएक्शन मुझे हेल्प करेगा या मुझे और हर्ट करेगा। सिर्फ ये 1 सेकंड का पॉज तुम्हें इंपल्सिव रिएक्शन से बचा लेता है। दूसरा मेथड है अपने इमोशंस को रीफ्रेम करना। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, तो तुम अपने आप से कह सकते हो, शायद वो अपने स्ट्रेस में है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। ये सिंपल रीफ्रेम तुम्हारे गुस्से को थोड़ा डिसॉल्व कर देता है, क्योंकि तुम्हारा फोकस अपने ईगो से हटकर सामने वाले की सिचुएशन पे शिफ्ट हो जाता है। एक और जरूरी चीज है इमोशनल एक्सप्रेशन। हम सबको सिखाया जाता है कि गुस्सा दबा लो, रोना मत दिखाओ, दर्द छुपा लो। लेकिन सच ये है कि दबाने से इमोशंस डिसअपियर नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी है, जैसे लिखना, ड्राइंग करना, म्यूजिक बजाना या किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त से बात करना। जब तुम अपने इमोशंस को सरफेस पर लाते हो, तुम्हारे अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। एक और स्टेप है अपने इमोशंस को चैनलाइज करना। जैसे तुम्हारा गुस्सा तुम्हें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। अगर तुम गुस्से की एनर्जी को जिम में, किसी प्रोजेक्ट में या किसी प्रोडक्टिव काम में डाल दो, तो वही डिस्ट्रक्टिव एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ का फ्यूल बन जाती है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने अपनी फ्रस्ट्रेशन को हार्डवर्क में कन्वर्ट करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमोशंस को समझने का मतलब उन्हें खत्म करना नहीं है। हमें कभी कभी गुस्सा चाहिए होता है इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने के लिए। हमें कभी कभी फियर चाहिए होता है अपने आप को बचाने के लिए। मतलब हर इमोशन अपनी जगह जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो हमारे कंट्रोल में है। जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो सबसे पावरफुल स्किल होती है मास्टरी। अपने इमोशंस को समझकर उन्हें कंट्रोल में लाना और अपने फेवर में यूज करना। ये मास्टरी सिर्फ तब पॉसिबल है जब हम अपनी अवेयरनेस और डिसिप्लिन को डेवलप करते हैं। पहला स्टेप है इमोशनल अवेयरनेस। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी फीलिंग्स उठ रही हैं, गुस्सा, एंग्जाइटी, दुख, खुशी, उन्हें पहचानना और एक्सेप्ट करना। अगर तुम इमोशंस को डिनाई या इग्नोर करते हो तो वो अंदर ही अंदर बिल्ड होते रहते हैं और कभी भी एक्सप्लोड कर सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि तुम ऑब्जर्व करो, अभी मेरे अंदर इरिटेशन है या मैं एंग्शियस फील कर रहा हूं। ये ऑब्जर्वेशन तुम्हें एक ऑब्जर्वर बनाता है, ना कि रिएक्ट करने वाला विक्टिम। दूसरा स्टेप है पॉज और चॉइस।
जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन राइज होता है, एक छोटा सा पॉज लेना बहुत पावरफुल होता है। एक डीप ब्रेथ लो, थोड़ा सोचो और डिसाइड करो कि तुम्हारी एक्शन क्या होनी चाहिए। ये पॉज तुम्हें इंपल्सिव रिएक्शन से रोकता है और तुम्हारे दिमाग के रीजनिंग पार्ट को एक्टिवेट करता है। यही डिस्टिंक्शन ऑर्डिनरी रिएक्शंस और इंटेंशनल रिस्पॉन्सेज में होती है। तीसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग और पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हर इमोशन एक स्टोरी के साथ आता है। जैसे गुस्सा एक कहानी से ट्रिगर होता है, उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। अगर तुम उस कहानी को रीफ्रेम कर दो, शायद उसका मूड खराब था या शायद उसका इंटेंशन बुरा नहीं था, तो गुस्सा कम हो जाता है और तुम्हारे रिएक्शन में बैलेंस आ जाता है। ये टेक्निक प्रैक्टिस से और स्ट्रांग होती है। चौथा स्टेप है एनर्जी चैनलाइजेशन। इमोशंस को दबाने या इग्नोर करने के बजाय उन्हें प्रोडक्टिव काम में लगाना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें काम में फोकस करने या एक्सरसाइज करने में लग जाए, तो वही एनर्जी तुम्हारी ग्रोथ और डिसिप्लिन का फ्यूल बन जाती है। फेयर या एंग्जाइटी भी तुम्हें प्रिपेयर करने और अलर्ट बनाने का टूल हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रूटीन और प्रैक्टिस। इमोशनल मास्टरी एक स्किल है और स्किल सिर्फ तब डेवलप होती है जब तुम उसका डेली प्रैक्टिस करते हो। डेली मेडिटेशन, जर्नलिंग, रिफ्लेक्शन और कॉन्शियस ब्रीदिंग तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही नेचुरली तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में आएंगे। ये मास्टरी सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में भी इम्पैक्ट डालती है। तुम्हारे डिसीजंस और रिलेशनशिप्स का क्वालिटी डायरेक्टली इंप्रूव होता है क्योंकि तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। तुम्हारा फोकस क्लियर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं और तुम्हारी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती। एक लास्ट पॉइंट, इमोशनल मास्टरी का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, ऑब्जर्व करना और गाइड करना है। जब तुम ये सीख जाते हो, तो इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे बड़े एलाइज बन जाते हैं। और इसी के साथ हमारी जर्नी यहाँ खत्म होती है। एक ऐसी जर्नी जहाँ हमने सीखा कि इमोशंस सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि सिग्नल्स, गाइड्स और पावर का सोर्स हैं। हमने देखा कैसे परसेप्शन, थॉट और इंटरप्रिटेशन हमारे रिएक्शंस को शेप करते हैं, कैसे इमोशनल ट्रिगर्स और रिलेशनशिप्स हमारे लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, और कैसे हम इमोशनल मास्टरी से अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या तुम रेडी हो अपने इमोशंस को सिर्फ फील करने के बजाय उन्हें समझने और मास्टर करने के लिए? अगर हाँ, तो ये नॉलेज तुम्हारे डेली लाइफ में और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और पावरफुल होगा। और एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन, क्या तुम चाहोगे कि हम इस ऑडियो बुक का इंग्लिश वर्जन भी लाएं, ताकि और लोग भी इस कंटेंट को समझ सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें? कमेंट में अपना जवाब ज़रूर देना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम ऐसे और भी वीडियोज़ मिस ना करो। तुम्हारे सपोर्ट से ही हम और भी एंगेजिंग और वैल्यूएबल कंटेंट ला पाएंगे। याद रखो, इमोशंस को समझना और मास्टर करना एक स्किल है, और हर रोज़ की प्रैक्टिस से ये स्किल तुम्हारी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकती है। तो शुरू करो, ऑब्जर्व करो और अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और जल्द ही मिलते हैं अगले एंगेजिंग और इंसाइटफुल वीडियो में।